बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ ने पहुँचाया? मुख्तलिफ़ किस्म के बयानिए सामने आते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो दुश्मन वो सामने लेकर के आते हैं। कुछ साजिशी अनासर को सामने लेकर के आते हैं। कोई इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं वो कॉन्स्पायरर जो हैं उनको सामने लेकर के आते हैं कि ये आपकी जो है ना ये बदहाली के ज़िम्मेदार। लेकिन सच्ची बात ये है कि मुसलमानों को नुकसान सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने पहुंचाया। ये कह लें कि मुसलमान ने नुकसान जो है वो खुद को ज़्यादा पहुंचाया। आप मौजूदा दौर देख लें या आप तारीख पढ़ के देख लें तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फ़िरका परस्ती ने पहुंचाया। अगर आप सकूत बगदाद से आ जाएँ सकूत ढाका तक, आज के दौर में भी आप आ जाएँ, 56 इस्लामी जो मुल्क हैं उनको देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। इसके उनके अंदर यूनिटी नहीं है। अब ये यूनिटी दो वजह जो है ना उसकी नहीं है यूनिटी। एक तो फ़िरका परस्ती है और मजहबी मुनाफरत भी हम इसको कह लें, और दूसरी वो चीज़ है नस्ल परस्ती। हम लोग जो हैं वो अपने अपने जोग्राफ़ी हदूद में कैद हैं। कोई अरब है, कोई अजम है, तो कोई अफ्रीकी है, कोई एशियाई है, तो कोई ईरानी है, कोई तुरानी है, कोई अफ़गानी है, कोई अरबी है। तो ये जो अपनी जो नस्लों के खौल में जो है ना ये कैद हैं। ये अपने अपने शैल में रहते हैं, लेकिन कोई भी जो है ना वो इनका मुश्तरका लाया अमल सामने नहीं आता। ये नहीं कहते कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं। ये सबसे पहले जो है ना ये अपनी नस्ल को जो है ना वो तरजीह देते। अब इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि जो कॉन्स्पायरर हैं, इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं, जो ये थिंक टैंक वगैरह काम करते हैं, तो उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन इनके ज़िम्मेदार ये खुद मुसलमान हैं। अब ये किसी जिसको चाहे जो है ना ये हलाकू खान को कहे या ये चंगेज़ खान को जो है ना ये अपनी तबाही का ज़िम्मेदार ठहराएं, या नादिर शाह को जो है ना वो ठहराएं, या अहमद शाह अब्दाली को ले लें, या अंग्रेज़ों को ले लें, या जो भी इधर आया है हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से देख लें, या जो ये सल्तनत उस्मानिया टूटी तो उसकी वजह भी क्या थी। यही दो चीज़ें जो है ना वो इन्होंने जो है ना वो रोल अदा किया और इन्हीं को जो है ना वो हवा भी दी गई, और फिर इसी बेस पे जो है ना वो सल्तनत उस्मानिया कई ममालिक के अंदर बिखर गई। तो ये दो चीज़ें हैं ये आज भी नुकसान दे रही हैं। आज भी मुसलमान फ़िरक़ों के दरमियान वो दुश्मन से भी ज़्यादा बैर है। आपस में एक दूसरे से नफ़रत भी करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तबर्राबाजियाँ भी करते हैं, एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं। मैंने इससे पहले एक प्रताप वाली वीडियो बनाई थी जिसमें उसने लिखा था कि सब मुसलमान काफिर हैं। तो उसने एक केस भी डिप्टी कमिश्नर जो उस वक़्त अंग्रेज़ था उसके यहाँ चला था, तो उसमें प्रताप जो है वो हिंदू जो अखबार निकालता था वो जीत गया था। अब देखना यही है कि आखिर हमें इस बीमारी से, ये जो मजहबी मुनाफरत है, ये जो फ़िरका परस्ती है, ये जो नस्ल परस्ती है, जिसको हम लेकर के आज बैठे हुए हैं, अपनी जोग्राफियाई हदूद है उसमें कैद हैं और उन हदूद को आगे जो है वो पार नहीं करना चाहते। आपस में इत्तेफाक नहीं है, इंतशार है। तो मुख्तलिफ जो है ना वो ग्रुपों के अंदर मुसलमान जो है वो तकसीम हो गए हैं। तो इन चीज़ों को तोड़ेंगे, इन बुतों को तोड़ेंगे तो इनके अंदर इत्तेफाक आएगा। ये दुनिया पे काबिज होंगे, दुनिया के हुक्मरान बनेंगे, दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे। अदरवाइज़ ये जो चाहे मर्जी कर लें तो ये दुनिया के दस्तों नगर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।